अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तारक शाह और आप देख रहे हैं जुनून पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। दोस्तों, आज से बहुत पहले एक इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया था मोइन अख्तर साहब ने। तो उन्होंने कहा था कि होटल में इमरान खान, रेस्टोरेंट में इमरान खान, बस में इमरान खान, हमाम में इमरान खान, पार्क में इमरान खान, मॉल में इमरान खान, कॉलेज में इमरान खान, यूनिवर्सिटी में इमरान खान, कारोबारी मार्केट में इमरान खान, तो हर जगह पे इमरान खान। लेकिन वो एक चीज़ मेंशन करना भूल गए थे कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान, हाई कोर्ट में इमरान खान, ट्रायल कोर्ट में इमरान खान और एटीसी में इमरान खान, एफआईए में इमरान खान, ये सब वो उस वक्त भूल गए थे या फिर उनको अंदाज़ा नहीं था कि ये एक टाइम भी आएगा। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे और आगे जाके उनको शायद ये चीज़ें सब नज़र आ ही जाएं। तो शुरू करते हैं। जैसे कि कल आपसे जिक्र किया था कि आज इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज तोशा खाना उनका केस फिक्स हुआ, तो या तो केस उड़ जाएगा या फिर इमरान खान साहब उड़ जाएंगे। अभी ये चीज़ जो है ना वो कुछ डिसाइड नहीं हो सकी, ये 50-50 है, क्योंकि आज जो प्रोसीडिंग हुई है अदालत में उसमें जस्टिस याया अफरीदी और आयशा जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा ने समाज शुरू की। इमरान खान अपने वकला के साथ कोर्ट में पेश हुए और ख्वाजा हारिस साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। तो उन्होंने शुरू से लेके जो तोशा खाना केस कहाँ से जनरेट कहाँ से हुआ ये तो हम सबको पता है, लेकिन केस किया इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन साहब क्या करते हैं कि तोशा खाना की एक जो कि उनके दायरा अख्तियार का नहीं है, तो वो उन्होंने केस स्टार्ट किया और वो ये टाइम बार्ड भी है। ये 3 साल पुराना केस है और इलेक्शन कमीशन के अपने ही जो लॉ के मुताबिक ये केस बनता भी नहीं है। ये मैक्सिमम 3 महीने के अंदर अंदर ये केस बन सकता था, लेकिन वो उन्होंने 4 साल बाद इसको स्टार्ट किया, क्योंकि केस जनरेट कहाँ से हुआ है ये आपको पता है। अच्छा, तो इमरान खान साहब के वकील ने सारी जो है शुरू से लेके आज तक की स्टोरी सुनाई और लेके आ गए उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक। इससे पहले आपको जो भी हुआ वो पता ही होगा, नहीं है तो थोड़ा सा शेयर कर देते कि उन्होंने इमरान खान साहब ने इसके खिलाफ अपील की इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन ने उसको रद्द कर दिया और केस भेज दिया ट्रायल कोर्ट को। ट्रायल कोर्ट में इमरान खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया, जो कि दरखास्त अभी तक पड़ी हुई है। उसके बाद जज के कंडक्ट पे दरखास्त दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो भी पड़ी हुई है। उसके बाद फिर इस पे स्टे ऑर्डर लिया, मांगा, वो भी दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ी हुई। मतलब कि इसके खिलाफ जितनी भी दरखास्तें थी इमरान खान साहब की, वो सारी पेंडिंग पड़ी हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो पिछले हफ्ते इसको केस वापस भेजा ट्रायल कोर्ट को, ट्रायल कोर्ट ने 7 दिन की बजाय 3 दिन में ही फैसला कर दिया कि ये केस काबिल समाअत है। ये सिर्फ एक दरखास्त का उन्होंने 4 दरखास्तें टोटल, जिसमें से एक का उन्होंने कि ये काबिल समाअत है या नहीं है, इस पे फैसला किया। बाकी सारी जो है वो अपने पास संभाल के रखी हुई है, उनको पैक करके रखा हुआ है कि ये किसी तरीके से इनको कुछ हो ना जाए। अच्छा, तो वापस आते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जब जज के बारे में भी सारा बताया कि जज कैसे हैं और उनका रवैया क्या है और सारी चीज़ें, और उनके पुराने जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट्स और पुरानी जो उनकी सियासी जमात के साथ वाबस्तगियाँ, तो उन्होंने कहा कि ये आपकी जो दरख्वास्त के मुताबिक आप इसको स्टे ऑर्डर मांग रहे हैं कि ये इसको स्टे कर दें, तो वो हम स्टे नहीं कर सकते। तो इस न्यूज़ को एकदम फैला दिया गया कि इमरान खान साहब के खिलाफ एक बड़ा मार्का स्टार्ट हो गया। इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन जस्टिस याया अफरीदी साहब ने इस पे कहा कि ये हमारे दायरा अख्तियार में नहीं है, क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट्स जितने भी होते हैं ना, चाहिए आपको चीज़ एक बता दें कि जितने जो छोटे कोर्ट्स होते हैं ना, छोटी अदालतें होती हैं, ये उस सूबे की जो हाई कोर्ट है ना, उसके अंडर होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंडर नहीं होती। इन्होंने जवाब देना होता है अपने हाई कोर्ट को। तो उन्होंने कहा कि ये हम हाई कोर्ट का दायरा अख्तियार में आती है, हमारे दायरा अख्तियार में नहीं आती। लेकिन आपने जो जैसे बताया कि हमारी 4 दरखास्तें लगी हुई थी जिसमें 3 रुकी हुई हैं, हम उनको जो है ना डायरेक्शन दे देते हैं कि ये चीज़ें पहले डिसाइड कर लें। और साथ ही हम इलेक्शन कमीशन के जितने भी वो बैठे हुए थे उनमें से डीजी लॉ नहीं थे, तो डीजी लॉ को बुलाया और तकरीबन कुछ अरसे के लिए समाअत को रोका और
उस दौरान इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट की जो बाहर लॉबी है वहां पे आके बैठ गए और वहां पे जितने सहाफ़ी और जो सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं सब वो बैठे हुए थे, तो उनसे कुछ बातें की इमरान खान साहब ने, उसका भी हवाला आपसे शेयर करते हैं। अच्छा, तो जब प्रोसीडिंग दोबारा से शुरू हुई तो डीजी ला से पूछा गया कि आप इस बारे में क्या कहते हैं कि इनकी तो दरखास्तें वहाँ पेंडिंग पड़ी हुई हैं, तो आप प्रोसीडिंग कैसे करवा सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि जी हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो है ना वेट कर लेते हैं। तो यही चीज़ जो है ना ख्वाजा रसा भी मांग रहा है, तो ये एक मुतफिका उनका हो गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जितने फैसले हैं उनको वेट कर लेते हैं, उसके बाद प्रोसीडिंग करेंगे। तो अगर आज या कल अब इसमें मैं आगे मजीद बताता हूँ कि हुआ क्या। तो ये एक डायरेक्शन दे दी कि दरखास्तों के नंबर लेके और उस अपने फैसले में लिख के, समात तो बहुत लंबी थी लेकिन ये हम शॉर्ट करके आपको बता रहे हैं। तो ये आज उनको डायरेक्शन दे दी और इस पे आज ही जो है ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है हमारे पीटीआई के वकील थे वो ये ऑर्डर लेके पहुंच गए। अब हो सकता है कि ये सारी दरखास्तें कल ही फाइनल हो जाए, लेकिन एक दरखास्त जो दायरा अख्तियार की है उस पर तो कल वहाँ पे केस फिक्स हो गया है। अच्छा, यहाँ से चलते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसका जैसे मैंने आपको बताया कि कल प्रोसीडिंग होनी है, उससे पहले 2-3 और जो चीज़ें हैं ना वो भी है कि एक अपने जो इमरान खान साहब के खिलाफ 6 और मुकदमा थे। इमरान खान साहब ने उसकी मांगी थी कि मुझे वीडियो लिंक से जो हाजिरी की जाए, तो वो उन्होंने इसको रद्द कर दिया है और वो केसों में भी कल इमरान खान साहब को पेश होना पड़ेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अच्छा, इधर ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट से हुई तो वहाँ पे तोशाखाना वाले जो जज साहब हैं वो उन्होंने अपनी, अच्छा यहाँ पे इधर सुप्रीम कोर्ट में ये सीन सारा हुआ, ये समात हुई और वहाँ पे जो अपने हुमायूं दिलावर साहब है ना वो अपनी अदालत लगा के बैठे हुए थे। तो जो जब हमारे वकला वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा कि जी क्या इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर किया है? तो वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन के वकील है ना वो बड़ा फख्र से बोले नहीं जी नहीं, इसको कोई किस्म का रिलीफ नहीं मिला, किसी किस्म का स्टे ऑर्डर नहीं मिला, आप प्रोसीडिंग करें। प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी। उन्होंने कहा जी मुलजम किधर है? तो इमरान खान साहब की हाजिरी की इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे दी कि आज वो हाजिर नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी क्यों नहीं हो सकते? तो एक्चुअली ये मांगी थी 31 अगस्त तक, लेकिन वो जज साहब तो आपको पता है कि उनको बहुत ज़्यादा जल्दी है। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, कल इसको हर सूरत पेश किया जाए, नहीं तो मैं इनके नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे एक अभी ट्रायंगल बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल केस फिक्स हो गया है इसका, और वो हुमायूं दिलावर साहब 11 बजे इमरान खान साहब को तलब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नीचे मैं वारंट गिरफ्तारी जारी कर दूंगा। अब ये तो सारी चीज़ें हैं। अब देखें कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हमें नहीं लगता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल दोपहर तक इस पे कोई काम करेगी, ये रात तक लंबी देर तक जाके करेंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी के अंडर भी रहे और यहाँ से जो कार्रवाई करवानी है वो भी करवा लें दिलावर साहब से। अब ये अगर कोई कर भी लेते हैं, कल कोई फैसला कर देते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं होगा, वो चैलेंज हो जाएगा उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आपकी डायरेक्शन के बरक्स ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो वो एकदम वो उड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर इमरान खान साहब को एक बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। अब देखते हैं कल अपने जो जज हैं चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब वो किस हालत से काम करते हैं। अगर तो वो इस सिस्टम को बचाना चाहते हैं और सिस्टम को मजीद नंगा होने से रोकना चाहते हैं तो वो कल इन तीनों दरखास्तों को फिक्स करके इस पे अपना कोई फैसला मुनासिब दे देंगे और वो आगे ट्रायल कोर्ट तक चला जाएगा। खैर, ये थी सुप्रीम कोर्ट की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अहवाल, और साथ में आपको ट्रायल कोर्ट का भी बता दिया। एक और न्यूज़ है ट्रायल कोर्ट की तरफ से ही, एटीसी की अदालत जो ताहिर सुपरा साहब की अदालत में केस लगा हुआ था शहबाज गिल का। शहबाज गिल चूंकि आपको पता है कि बाहर चले गए हुए हैं, गए तो वो अपने ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन यहाँ से आपको पता है कि हर बंदा जो है इस वक्त पाकिस्तान से भागना चाहता है, आम शहरी भी भागना चाहते हैं। 12 लाख जो है वो इसी 6 महीने के अंदर जो लोग निकल गए हैं, तो कौन पाकिस्तान में इस सूरत में रहना चाह रहा है? तो सियासतदान तो बिल्कुल नहीं रह रहे, खासकर जो अपोजिशन में इस वक्त है।
तो उन्होंने कहा कि जी इनको इश्तिहारीकरण करने की जो कार्रवाई शुरू की जाए, क्योंकि वो पेश नहीं हो रहा है, क्योंकि वो 4 हफ्ते के लिए इजाज़त लेके गए थे, अब वो वापस नहीं आ रहा है। तो 4 हफ्ते से याद आया कि एक और बंदा 4 हफ्ते के लिए इजाज़त लेके गया था और वो जमानत दे के गया था अपने भाई की, जो कि उसके बाद जमानत के बाद वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। लेकिन जो जमानत पे गए थे दवाई लेने के लिए, वो अभी तक वापस नहीं आए। शायद वहाँ के साइंटिस्ट जो है ना कोई नई एक दवाई इजाद कर रहे हैं जो कि उनके लिए, तो वो बनेगी तो ये आएंगे वापस। अच्छा, तो वापस उन्हीं की तरफ चलते हैं, शहबाज गिल की तरफ। उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया और उसके बाद उनकी जो जायदाद जब्तगी की भी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब उनको नोटिस कर दिया है, जितने भी मुतलका अदारे होते हैं जो कि चेक करते हैं कि किस इनके पास क्या क्या है, तो उसमें नादरा भी है, उसमें एलडीए और जितने भी अदर सारे अदारे हैं, वो सब मिलकर कार्रवाई करेंगे और उनकी जितनी भी जायदादें हैं उसकी तफसील देंगे और वो फिर बहके सरकार जब्त हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ से आगे चलते हैं हम। जब आपसे जिक्र किया था कि इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे डीजी इलेक्शन कमीशन का, तो वहाँ पे वो बाहर लॉबी में आ गए, तो उन्होंने थोड़ी सी बातें की अपने जो उस वक्त सहाफ़ी बैठे हैं। टीवी पे तो ये चलता नहीं है, लेकिन जो सहाफ़ी बैठे हुए हैं वो बातचीत तो करते हैं, उसमें कुछ सोशल मीडिया वाले हैं वो फिर बातें बाहर ले आते हैं। तो इमरान खान साहब से एक सवाल पूछा गया कि कल अगर जब ये इलेक्शन होते हैं तो उससे पहले जो ये कह रहे हैं कि ये एक पावरफुल टेक्नोक्रेट टाइप सागडार के अंदर एक बना दी जाए, तो ये क्या होगा इसका? इमरान खान साहब क्या इसके बारे में कहेंगे? तो इमरान खान साहब ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जिस दिन ये असम्बली टूट गई उस दिन इनको सरप्राइजेस मिलना शुरू हो जाएंगे। अब ये एक बड़ी जुबानी बात कर दी है, अब इसमें क्या है वो इमरान खान साहब जानते हैं या फिर इमरान खान साहब का और हमारा खुदा। अच्छा, वहाँ पे एक और चीज़ पूछी गई कि अगर इलेक्शन हो जाता है और एक सिस्टम बड़ा एक वीक सा सिस्टम आ जाता है कि किसी के पास कुछ पावर नहीं होती, तो उस सूरत में आप क्या इन लोगों के साथ बैठेंगे? तो इमरान खान साहब ने उसको रद्द कर दिया कि मैं इनके साथ कभी भी नहीं बैठूंगा। एक जो लास्ट चीज़ आपसे शेयर करनी है इमरान खान साहब के बारे में, 27 नवंबर को जो इमरान खान साहब ने जलसा किया था रावलपिंडी में, और उसमें उन्होंने कहा था कि मैं ये अपना इस सिस्टम से निकल रहा हूँ, असम्बलियों से निकल रहा हूँ, हम अपनी सारी असम्बलियाँ जो है वो तोड़ रहे हैं और इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और इनको हम इलेक्शन की तरफ घसीट कर लेके जाएंगे। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा मेरे अपने ने धोखा किया, क्योंकि मेरे उस वक्त जितने चाहने वाले थे वो तकरीबन 4.5 से 5 लाख लोग उस वक्त इकट्ठे थे, और वो लोग जो जलसागाह तक नहीं पहुंच सके, क्योंकि इंतजाम इतने गंदे किए थे, या तो वो जानबूझ के किए गए और या फिर उनसे मैनेज नहीं हो सका। और वो करने वाले थे आमर कियानी साहब, जो कि इस वक्त आईपीपी में है, इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में। तो अब आप देख लें कि ये चीज़ें कब से शुरू हुई और कहाँ तक चलती गई। हमारे पास कुछ खबरें हैं पाकिस्तान के जो श्रीलंका टेस्ट की है, वो भी आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान ने आज अपनी इनिंग्स दोबारा स्टार्ट की, तो आज दिन था सिर्फ और सिर्फ हमारे एक बैट्समैन का और अब्दुल्ला शफीक का। उन्होंने 200 प्लस स्कोर किए और उसके साथ जो खड़े रहे मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान ने भी 132 स्कोर किए। तो टोटल पाकिस्तान ने कर लिया है 563 फॉर 5। अब इसमें उनका 166 निकाल लें तो हमारा 397 400 का टारगेट बनता है। अब उम्मीद है कि कल सुबह जो है पाकिस्तान बैटिंग के लिए नहीं आएगा, श्रीलंका को भेजेगा, ताकि 2 दिन पूरे हैं। इसमें अगर बारिश भी होती है तो 2 दिन में इनको इस स्कोर के अंदर अंदर आउट करके एक इनिंग्स के ये मैच जीत जाएं। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सामने आए। पाकिस्तान जिंदाबाद।